क्या आप एमपी की आयुष काउंसलिंग करवाना चाहते हो और आपको काउंसलिंग प्रोसेस नहीं पता है, किस तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस होता है, चॉइस फिलिंग किस प्रकार होती है, कितनी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस होती है, कितना सिक्योरिटी अमाउंट होता है, चॉइस फिलिंग के टाइम पर आपको यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं एमपी आयुष काउंसलिंग का, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलेजेस बताऊंगा, कितने कॉलेजेस आपको यहाँ पर गवर्नमेंट बीएमएस के अंदर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर होम्योपैथी और यूनानी को भी देखेंगे और साथ ही साथ में हम इन कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर भी देखेंगे और क्या इनका कट ऑफ रहता है, इन सारी बातों को भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपका अगर कोई भी डाउट है एमपी की आयुष काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो ये वीडियो देखने के बाद में आपके यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे एमपी की आयुष काउंसलिंग का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो यहाँ पर 500 रुपए रहती है और जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तब आपके यहाँ पर कितने रुपए लगते हैं? 50 रुपए लगते हैं। और जो सिक्योरिटी मनी होता है, सिक्योरिटी मनी आपको यहाँ पर कितना देखने को मिलता है? 5000 रुपीज देखने को मिलता है। पिछले साल सिक्योरिटी मनी नहीं लगा था, लेकिन 2022 के अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी मनी भी लगा था। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस साल जब काउंसलिंग ब्राउचर आएगा तब मैं आपको बता भी दूंगा इस साल यहाँ पर सिक्योरिटी मनी लगेगा या नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में मैंने ये लिखा हुआ है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होते हैं, यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट के नोडल सेंटर्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस हैं, टोटल यहाँ पर 7 आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस देखने को मिलते हैं एमपी के अंदर। तो यहाँ पर आपको जाकर क्या करवाना होता है? अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं काउंसलिंग से पहले, यानी चॉइस फिलिंग वगैरह जब आप करते हो उससे पहले यहाँ पर आपका क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एमपी स्टेट के अंदर 2 टाइप से काउंसलिंग होती है। पहली होती है 85% कोटा। 85% कोटा के लिए यहाँ पर अलग प्रोसेस है काउंसलिंग का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके अंदर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेजेस होते हैं। और जो 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है। जो बच्चे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पर देखो, काउंसलिंग की वेबसाइट भी जो है ना वो एक तरीके से अलग अलग है। मैं आपको लास्ट में वेबसाइट भी दिखाऊंगा और काउंसलिंग प्रोसेस भी बताऊंगा, दोनों का यहाँ पर अलग अलग चलता है। तो एक बार आप याद से देख भी लेना उस चीज को। फिर उसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं। तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो टोटल 7 देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है आपका पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। ये सबसे टॉप कॉलेज है एमपी का, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर नंबर 1 पर रखा है। फिर उसके बाद में जो दूसरा कॉलेज है वो है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको इंदौर के अंदर देखने को मिलता है। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। फिर उसके बाद में जो थर्ड कॉलेज है वो है धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको उज्जैन के अंदर देखने को मिलता है। ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। फिर उसके बाद में आपका जो फोर्थ है वो है गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको ग्वालियर के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में आपका जो 5th कॉलेज है वो है गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज, जहाँ जो कि कहाँ पर है? जबलपुर के अंदर। और जबलपुर के अंदर ही आपको एमपी एमएसयू यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, जो कि सारे एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाती है, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस वगैरह के। फिर उसके बाद में जो आपका छठा कॉलेज है वो है पंडित शिवनाथ शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको बुरहानपुर के अंदर देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट कॉलेज है आपका गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको रेवा के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आप ये सीक्वेंस भी रख सकते हो। ये सीक्वेंस जो है ये मैंने टॉप टू बॉटम रखा है। सबसे अच्छा कॉलेज मैंने सबसे ऊपर रखा है और जो एवरेज कॉलेज है उसको मैंने यहाँ पर सबसे नीचे रखा है गवर्नमेंट के अंदर। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो टोटल आपको यहाँ पर एक ही कॉलेज देखने को मिलता है और कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट ऑटोनोमस होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। और यूनानी के अंदर भी आपको मात्र यहाँ पर एक कॉलेज देखने को मिलता है, जिसका नाम है हकीम सैयद जुएल हसन गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज। ये भी आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लिए, बीएमएस बीएचएमएस और बीयूएमएस के। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस की। तो जो टोटल प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर आपको 23 देखने को मिलते हैं।
तो हम यहाँ पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस देख लेते हैं जो कि काफी अच्छे हैं एमपी के अंदर। तो सबसे पहले पोजीशन पे आता है शुभदीप आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको इंदौर के अंदर देखने को मिलता है। पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छी है और इसकी जो फीस है वो 2,41,000 रुपीज है। और इसकी जो कट ऑफ रहती है, मैं एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ, 380 के आसपास रहती है, उससे ज्यादा ही देखने को मिलेगी, कम देखने को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में जो दूसरा कॉलेज है वो है एलएन आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। इसकी जो फीस होती है वो 4 लाख रुपए पर ईयर होती है और 350 के आसपास आपको एक कॉलेज अलॉट होता है जनरल कैटेगरी के लिए। फिर उसके बाद में बात आती है आरडी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। 3,30,000 रुपीज इसकी फीस है और 380 के आसपास आपको यहाँ पर नंबर चाहिए होता है आरडी मेमोरियल के लिए। इसके अंदर पढ़ाई वगैरह काफी अच्छी होती है, लेकिन जो मैनेजमेंट वगैरह है वो यहाँ पर काफी रूड है। मैंने कुछ बच्चों से यहाँ पर कंप्लेन भी सुनी थी, तो ये चीज भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बाकी पढ़ाई वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई वगैरह काफी अच्छी होती है। फिर उसके बाद में आपका जो चौथा कॉलेज है वो है मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। 3 लाख रुपए इसकी फीस होती है और 370 के आसपास आपको इसकी यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में आपका जो पांचवा कॉलेज है वो है श्री साई इंस्टीट्यूट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। 2,32,000 रुपए के आसपास आपको इसकी फीस देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में आपका जो छठा कॉलेज है वो है सैम आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। 3.5 लाख रुपए के आसपास आपको इसकी फीस देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ और कॉलेजेस देख लेते हैं। हमारा जो 7वां कॉलेज है वो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। 3 लाख रुपए के आसपास आपकी इसकी फीस होने वाली है। फिर उसके बाद में आपका जो 8वां कॉलेज है वो है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, जो कि आपको सीहोर के अंदर देखने को मिलता है। 4,43,000 रुपीज आपको इसकी फीस देखने को मिलती है। कॉलेज जो है वो काफी महंगा है, तो आप ये कॉलेजेस सोच समझ कर लेना और एक बार चेकआउट कर लेना। एक बार कॉलेजेस वगैरह भी आप यहाँ पर विजिट करके देख सकते हो। फिर उसके बाद में जो है 9वां कॉलेज है वो है पूर्णायु आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपको जबलपुर के अंदर देखने को मिलता है। ये टोटली गर्ल्स का कॉलेज है और इसकी जो फीस है वो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए होती है। और ये जो कॉलेज है ये पढ़ाई के अंदर भी बहुत अच्छा है, तो जो भी यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट है वो इस कॉलेज को यहाँ पर ले सकती है। फिर उसके बाद में जो 10वां कॉलेज है वो है मंदसौर यूनिवर्सिटी, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलती है। 3 लाख रुपए के आसपास आपको इसकी फीस देखने को मिलती है। जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो बहुत सारे इस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो जो बच्चे राजस्थान के हैं जो एमपी स्टेट के अंदर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वो मंदसौर आयुर्वेदिक कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और कॉलेज काफी अच्छा है और पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छी होती है इसकी। फिर उसके बाद में हम कुछ यहाँ पर प्राइवेट होम्योपैथी के कॉलेजेस देख लेते हैं। तो टोटल कॉलेजेस आपको यहाँ पर 17 देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है आप यहाँ पर आपका हनीमैन होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। काफी अच्छा कॉलेज है और पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद में दूसरा है आर.एन. कपूर होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको इंदौर के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा है आपका रानी दुलैया होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलता है। और चौथा है आपका सोफिया होम्योपैथिक कॉलेज, जो कि आपको ग्वालियर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये कुछ कॉलेजेस थे होम्योपैथी के जो कि टॉप के अंदर आते हैं एमपी के अंदर, और वो मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिए। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ प्राइवेट यूनानी कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 3 है। सबसे पहला है अल फारूक यूनानी कॉलेज, जो कि आपको इंदौर के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है आपका साफिया हमदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज, जो कि आपको बुरहानपुर के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर होम्योपैथी के और यूनानी के जो भी प्राइवेट कॉलेजेस थे थोड़े बहुत वो हमने यहाँ पर देख लिए। बाकी कॉलेजेस की जो पूरी लिस्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @beingdoctorneet पर डाल दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर चेकआउट वगैरह कर सकते हो। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 432 मार्क्स और 1,85,662 के आसपास यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 430 मार्क्स 1,88,067 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था। ओबीसी के अंदर 427 1,91,896 रैंक पर यहाँ पर लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुआ था। एससी कैटेगरी के अंदर 315 मार्क्स 3,85,674 रैंक पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। एसटी कैटेगरी के अंदर 248 मार्क्स 5,58,740 रैंक पर यहाँ पर प्रीवियस ईयर अलॉटमेंट हुआ था। तो ये जो मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बता रहा हूँ ये थर्ड राउंड की कट ऑफ बता रहा हूँ। तो एक तरीके से आप इसे इस साल का सेफ स्कोर समझ सकते हो। यहाँ पर आपको मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, मेनली आपको यहाँ पर रैंक पर ध्यान देना है। अगर आपकी इसके आसपास रैंक आ रही है
तो यहाँ पर आप एक तरीके से सेफ हो, आपको इस साल भी यहाँ पर कॉलेजेस मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बाकी जिन बच्चों की यहाँ पर कम रैंक है, काउंसलिंग उन्हें भी करवानी है, क्योंकि इसके बाद भी यहाँ पर 2 राउंड और हुए थे एमपी आयुष के अंदर। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर गवर्नमेंट बीएचएमएस और बीयूएमएस कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो आपको जैसा कि पता है बीएचएमएस और बीयूएमएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज है। तो यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 2,53,219 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था। ईडब्ल्यूएस के अंदर 2,08,114, ओबीसी के अंदर 2,05,80 रैंक पर, एससी कैटेगरी के अंदर 4,28,576 रैंक पर, एसटी कैटेगरी के अंदर 5,79,762 रैंक पर लास्ट ईयर यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ था। और ये भी जो कट ऑफ है ये 3rd राउंड की कट ऑफ है। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है, बेसिकली आपको यहाँ पर रैंक पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं बीयूएमएस की। तो जनरल कैटेगरी के लिए 2,45,018 रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 3rd राउंड के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 2,20,116 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 4,28,576 रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। एससी कैटेगरी के अंदर 4,02,802 रैंक पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 5,99,740 रैंक पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कट ऑफ देख ली गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अब मैं यहाँ पर फीस वगैरह के बारे में भी बता देता हूँ। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो फीस रहती है वो 80,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक होती है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 70,000 से लेके 85,000 तक रहती है। और ये जो फीस है ये मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ। फिर सेकेंड ईयर से जो फीस होती है वो 50-60 हजार रुपए के आसपास हो जाती है। फिर उसके बाद में जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए ऑन एन एवरेज लेकर चलनी है। और जो हॉस्टल फीस है वो यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज 70,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक देखने को मिलती है। बहुत सारे महाराष्ट्र के बच्चे होते हैं वो हर साल एमपी स्टेट के अंदर कॉलेजेस लेते हैं। तो जिन बच्चों का इतना बजट नहीं है तो वो यूपी वगैरह के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, वहां पर आपको कॉलेजेस काफी सस्ते देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको एमपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी 2023 का अलग से पोर्टल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा सीट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2023 बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस का यहाँ पर अलग से काउंसलिंग पोर्टल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो काउंसलिंग है वो ayush.mponline.gov.in इस पोर्टल पर आपकी इसकी काउंसलिंग होनी है। और काउंसलिंग से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। बाकी आपको हमारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। सारे अपडेट्स काउंसलिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पर डालते रहता हूँ। बाकी अगर जिन बच्चों को काउंसलिंग करवाना नहीं आती है और वो पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो वो हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके, तो यहाँ पर आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको एक कोर्स मिलेगा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड, जिसके अंदर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे से आप स्टेट काउंसलिंग करवाना चाहो या ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाना चाहो। इसके अंदर हम चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग प्रोसेस, सारी चीजों के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। और खुद मैं आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग बताता हूँ क्या आपके मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर बेस्ट चॉइस फिलिंग हो सकती है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइस सारी इंफॉर्मेशन एमपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, उन डाउट्स का भी मैं यहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताओ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।